Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Jamila Munir and this is our 14th lecture of English B, and today we are going to discuss about correction of errors in the use of verb. Rule number 1 देखें students, the verb should follow the subject in number and person. इसका मतलब ये है कि जो verb है वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, जैसे सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। मतलब अगर जो वर्ब है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो फाइल है, फाइल उर्दू में हम कहते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। और फाइल वो उस इंसान को हम कहते हैं जो काम करने वाला होता है, ठीक है। काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते हैं, ठीक है। तो जो फाइल है वो क्या है, अगर वाई दो तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब है वो हम वाइड यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट या फिर फाइल जो है वो प्लूरल हो तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते हैं, जमा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें एग्जांपल देखें, यू आर गोइंग टू कॉलेज। अब ही के साथ जो इसका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, ही वर गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पे वर नहीं आना, ठीक है। यहाँ पे ये आगे करेक्ट देखें, एक साइड में इनकरेक्ट सेंटेंसेज है, उनके सामने उन्हीं के करेक्ट सेंटेंसेज है। ही वाज गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज आना है क्योंकि जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका फाइल है वो ही है, और ही के साथ तुम लोगों को पता है कि सिंगुलर वर्ब यूज होना है जो कि वाज है, और जो वर है वो प्लूरल है, ठीक है। वर दे के साथ आता है, ठीक है। दे हैज़ फिनिश्ड देयर वर्क, अब दे के साथ हैज़ नहीं आता, ये सिंगुलर है, हमने प्लूरल लगाना है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। शी गो टू कॉलेज डेली, शी गोज टू कॉलेज डेली। आप लोगों को पता है कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं, तो ये शी गोज टू कॉलेज डेली। पीपल ऑफन स्पेंड्स हिज लेयर इन cinemas, people often spend their leisure in cinemas। अब देखें spends हीज है तो स्पेंड्स हीज नहीं आना, यहाँ पे एस भी नहीं आना, यहाँ पे स्पेंड आना है और साथ में देयर आना है। स्टूडेंट्स अब आप लोग रूल नंबर 2 देखें, मैन टू सब्जेक्ट मैं इसलिए फाइल का वर्ड यूज़ किया था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि सब्जेक्ट हम उर्दू में फाइल को कहते हैं, ठीक है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, विद और along with, as well as और in addition to। जब दो सब्जेक्ट को इन वर्ड्स के साथ मिलाया गया हो, विद के साथ along with यूज किया गया हो, as well as in addition to, the verb and the pronoun should follow the first subject। जब दो सब्जेक्ट्स आपस में मिले होंगे तो ये रूल कह रहा है कि जो वर्ब हम यूज़ करेंगे या जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के हम वर्ब या प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। आप देखें ये एग्जाम्पल से देखें, ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस में देखें। पहले द शॉप विद इट्स फर्नीचर वर गटिड। अब देखिए जो शॉप है ये इसको किसके साथ मिलाया, यहाँ फर्नीचर है, इस साइड में शॉप है, और इसको विद वर्ड के साथ मिलाया गया, द शॉप विद इट्स फर्नीचर। अब वर्ड विद आ गया। अब फर्नीचर भी एक सब्जेक्ट है और शॉप भी एक सब्जेक्ट है, तो उन्होंने रूल में बताया है कि जो हम वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट द शॉप है। तो नेक्स्ट करेक्ट सेंटेंस में देखें, द शॉप विद इट्स फर्नीचर वाज गटिड। क्योंकि शॉप एक है तो यहाँ पे वर नहीं आना, वाज आना है। द शॉप विद इट्स फर्नीचर वाज गटिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द गर्ल्स एज वेल एज देयर टीचर लव्स म्यूजिक। अब गर्ल्स ज़्यादा हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट को आपने देखना और फिर वर्ब लगाना है, तो गर्ल्स के साथ लव्स नहीं आता, हम एस का इजाफा नहीं करते। द गर्ल्स एज वेल एज देयर टीचर लव म्यूजिक, एस नहीं आना क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं, जब लड़की एक होती है तो हम एस और एस का इजाफा करते हैं। तो आपने पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है, हालांकि यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट टीचर भी है, द गर्ल्स एज वेल एज देयर टीचर, लेकिन हमने टीचर को देख के वर्ब यूज़ नहीं करना, हमने गर्ल्स को देखा कि गर्ल्स ज़्यादा हैं और हमने वर्ड लव यूज़ कर दिया, लव्स नहीं किया, ठीक है। ही एज वेल एज, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स को किससे मिलाया गया, एज वेल एज को यूज करके दो सब्जेक्ट्स को मिलाया गया, ही को एंड हिज फ्रेंड और उसके दोस्त को। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड वर पनिश्ड। अब यहाँ पे वर नहीं आना क्योंकि सब्जेक्ट ही है और ही के साथ हम वाज यूज करते हैं, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज पनिश्ड।
रूल नंबर 3 देखें। जो रूल नंबर 3 है ये टोटली ऑपोजिट है रूल नंबर 2 के। अब इसे गौर से सुने ज़रा। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, the verb and the pronoun should follow the second subject। रूल नंबर 2 में था कि अगर जो वर्ड विद के जरिए टू सब्जेक्ट्स को मिलाया गया होगा along with as well as in addition to, तो वो जो वर्ब और pronoun है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट दिया गया कि अगर ये वर्ड्स यूज होंगे तो जो वर्ब और pronoun है वो सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट मतलब ये सेंटेंस देखें, नाइदर ही नॉर आई आर बिजी, तो इसका सेकंड सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट सब्जेक्ट ही है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाइदर ही नॉर आई आर बिजी, तो यहाँ पे आर नहीं आना क्योंकि हमेशा आई के साथ एम यूज होता है। नाइदर ही नॉर आई एम बिजी। सेकेंड सेंटेंस, आइदर ही और हिज ब्रदर्स हैज स्टोलन माई बुक। अब देखें इसका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो ब्रदर्स हैं और ब्रदर्स ज़्यादा हैं तो इसके साथ हैज़ नहीं आना। इसकी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हैव आना है। आइदर ही और हिज ब्रदर्स हैव स्टोलन माई बुक। Rule number 4, when two different subjects are joined by and, we always use plural verb। जब दो different subjects को एंड से जोड़ा जाए, फिक्रे के दरमियान में एंड यूज किया जाए और उसके एक साइड में एक सब्जेक्ट और दूसरी साइड में दूसरा, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम जमा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखें, आ कैट एंड अ डॉग। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक कैट है और एक डॉग है। A cat and a dog was fighting in the street। तो ये अब क्या करें, ये एंड यूज हुआ है तो हम यहाँ पे वाज यूज नहीं करेंगे। वाज क्या है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसको हम वर कर देंगे। अ कैट एंड अ डॉग वर फाइटिंग इन द स्ट्रीट। एग्जाम में आप लोगों ने ऐसे ही मिस्टेक को पहचानना है, इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करें। अ बॉय एंड अ गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब यहाँ पे बॉय है और गर्ल है और उसको एंड अंदर यूज हुआ है। एंड के जरिए वो क्या है, ज्वाइंड है, जुड़े हुए हैं। अ बॉय एंड अ गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहाँ पे इज नहीं आर आएगा। अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग इन द गार्डन। 2 and 2 मेक्स 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 and 2 मेक 4। मेक्स हम एस और एस का इजाफा सिंगुलर में करते हैं, तो यहाँ पे एस का इजाफा है जो आपने हटा देना है और मेक 4 कर देना है। ठीक है, रूल नंबर 5, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर नाउन। सिंगुलर को आप जानते हैं कि वाहिद नाम हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब आफ्टर मैनी आ। जब वर्ड मैनी के साथ आ जाएगा तो हम, आ का मतलब वैसे भी एक ही होता है। ठीक है, तो एक के साथ हम वाहिद नाउन, प्रोनाउन या वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, but we use plural noun, pronoun and verb after many। लेकिन जब अकेला वर्ड मैनी आएगा तो उसके साथ हम जो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल होगा, वो जमा होगा। अब ये आप एग्जांपल्स देखें, मैनी आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड आ गया, मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन देयर क्लास। अब जो वर है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो देयर है वो क्या है, वो प्रोनाउन है। तो हम इन दोनों को चेंज करेंगे। मैनी आ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, वर को वाज कर देंगे, इन हिज क्लास। अब देयर की जगह पे हिज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर एक स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, और ये जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ एस है, ये एस भी आपने हटा देना, स्टूडेंट आएगा। मैनी अ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन हिज क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैनी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन हिज क्लास। अब अकेला वर्ड मैनी आया है तो हम मैनी स्टूडेंट्स कर देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन देयर क्लास। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो डिफरेंस है ये समझ में आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को जो आज का लेक्चर वो समझ में आया और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी करेक्ट यूज़ ऑफ
वर्ब पे होगा और इसी के नेक्स्ट रूल्स होंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उससे पहले ये जो हमारा लेक्चर है ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।